नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनमोल ज्ञान हिंदी स्टोरी चैनल पर। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी मां को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मां से दूर भागते थे। क्यों? क्योंकि उसकी मां की एक आंख नहीं थी और उनकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे तो मां सब काम खुद कर लेती थी, लेकिन फिर भी वो विमल की पत्नी और बच्चों को खटकक थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, सरस्वती ने प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई। माँ देखो ना, ये दादी ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हमें सबके सामने लजवाती हो? कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। उनकी झुकी कमर के कारण ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो पूरी ताकत से ऊपर के एक कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे अंदर से बहुत कष्ट हो रहा था कि उसकी मां को अपमान सहना पड़ रहा है, मगर वो असहाय था। अगर कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे विरोध करने लगते। उसके मन में एक द्वंद्व था, परिवार और समाज के बीच फंसा हुआ बेटा। रात को कामनी ने विमल से कहा, देखो जी, अब कुछ करो। आज कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी और मान जी उनसे अपनी पुरानी धुन में बात करने लगी। मुझे बहुत शर्म आई ये बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने तो कह दिया कि वो दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। विमल की आंखों में आंसू आ गए, पर वो चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सरस्वती अपने बेटे की मनस्थिति भली भांति जानती थी। बेटे को कष्ट न हो, इसलिए वो हर बार बात चुपचाप सह लेती थी। विमल हर दिन अधिक उदास रहने लगा। आखिरकार मां से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। विमल, बहुत दिन हो गए, मैं गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहां मन नहीं लग रहा, सरस्वती ने एक दिन कहा। मां, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे गांव वाले तो हैं और तुम्हारे मामा जी भी वही रहते हैं। कामनी को जैसे मन की मुराद मिल गई। अगले दिन विमल अपनी मां को गांव छोड़ आया। वापस लौटते वक्त उसका मन रो रहा था, लेकिन अपने परिवार और समाज के दबाव में उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया। कुछ दिनों बाद उसके चाचा डॉक्टर रमेश, जो अमेरिका में रहते थे, भारत आए। पूरा परिवार उत्साहित थर में कदम रखते ही डॉक्टर रमेश ने पूछा, विमल भाभी कहाँ है? जी, वो गांव में रहती है, यहां उनका मन नहीं लगा, कामनी ने सपाट स्वर में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। कल हम सब गांव चलेंगे भाभी से मिलने, उन्होंने सख्त स्वर में कहा। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा सरस्वती तेज बुखार में पलंग पर पड़ी थी। तो रमेश उनकी हालत देखकर रो पड़े। वाह बेटा विमल, तूने तो कमाल कर दिया, अपनी मां की यह हालत देखकर तुझे शर्म नहीं आई? डॉ रमेश ने गुस्से में कहा। नहीं देवर जी, इसमें विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो, डॉक्टर रमेश ने उनकी बात काटते हुए कहा। और तुम बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? उन्होंने व्यंग्य से कामनी की ओर देखा। कामनी सिर झुकाकर खामोश खड़ी रही। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर मुड़कर कहा, विमल, तुम्हें शायद पता नहीं कि बचपन में जब तू 1 साल का था, तब छत से गिरने की वजह से तेरी एक आंख फूट गई थी और रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई थी। तब इस कुरूप मां ने अपनी एक आंख और बोन मेरो देकर तुझे बचाया था। विमल सन्न रह गया। वो दौड़कर मां के पैरों से लिपट गया। मां, मुझे माफ कर दो, मेरा अपराध अक्षम्य है, अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी। विमल ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों की ओर देखा। कामनी ने सरस्वती के पैर पकड़कर माफी मांगी। सरस्वती ने स्नेह से उसे गले लगाते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो। सभी ने अपनी गलतियों की माफी मांगी और मां के हृदय ने उन्हें माफ कर दिया।